नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि लेकिन एक बंदे का कमेंट आया, बोला सर ये जो मैन पावर ऑफिस वाले हैं वो डायरेक्ट हमसे पासपोर्ट नहीं लेते हैं। जी हाँ, और ये बीच में कमीशन वाले जो एजेंट होते हैं जिनको सब एजेंट बोला जाता है वो रखते हैं, उनके माध्यम से भी ये पासपोर्ट लेते हैं। डायरेक्ट हमारे से पासपोर्ट नहीं लेते। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो अपने तरीके से उनको हैंडल कर लेते हैं, सलट लेते हैं मैटर को। ऐसा उनका कमेंट था। तो मैं सोचा यार अपन कमेंट्स एक वीडियो अलग सी सीरीज बनाते हैं। मैं सोचा उसमें तो समझ में लोगों को आएगा नहीं, अलग से इस पे बात करेंगे। थोड़ी 2-4 मिनट के बात हो जाए तो सबको समझ में आ जाए। जी हाँ, तो इससे रिलेटेड कंप्लीट बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, मैन पावर ऑफिस, सबसे पहले तो बता दूं, मैन पावर ऑफिस विदेश मंत्रालय से रजिस्टर्ड मैन पावर ऑफिस होते हैं। जो एक मैंने बुक भी बनाई थी, आपने बहुत सारे लोगों ने परचेज की है, उन सबको तो पता ही है। 1600 मैन पावर ऑफिस है इंडिया में, 28 राज्यों में 1600 मैन पावर ऑफिस है। अब इन मैन पावर ऑफिस से जाने के बेनिफिट क्या हैं, इससे ये लोग डायरेक्ट पासपोर्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, या फिर ये मान सकते हैं कि ये एजेंट क्यों रखते हैं, एजेंट रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए, विदेश मंत्रालय ने क्या नियम बना रखे हैं, आपको इन ऑफिसों से जाने से क्या फ़ायदे होते हैं। ये जो 4-5 टॉपिक पे इस पे हम सब पे बात करेंगे ताकि आपको एकदम क्लियरिफिकेशन हो जाए कि हाँ रियल में ये बात सही है और हमें इनसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। जी हाँ, मैन पावर ऑफिस समझ गए होंगे भाई, जो विदेश मंत्रालय इनको लाइसेंस देता है मैन पावर से रिलेटेड कि ये मैन पावर की भर्ती करें, विदेश में भेज सकते हैं जॉब के लिए। तो ये बात क्लियर हो गई। आगे बात कर लेते हैं कि भाई मैन पावर ऑफिस इंडिया में कितने हैं, इनसे जाने के क्या फ़ायदे हैं। तो मैं क्लियर कर दूं, इंडिया में 1600 मैन पावर अब तक इंडिया में है, मात्र 1600 है। बाकी अकेले पंजाब में 5000 मैन पावर ऑफिस रजिस्टर्ड हैं। वो आपको ऑनलाइन चेक भी करते हैं, बाकी वो फेक हैं, सच्चाई ये है उनके पास कोई लाइसेंस है नहीं। पंजाब में 102 मैन पावर ऑफिस हैं, बाकी 5000 से ऊपर बैठे हैं, वो सब फेक है। और 28 राज्यों में मैन पावर ऑफिस है, इसका मतलब आपके नज़दीक में आसपास में आपको ऑफिस मिल जाएंगी। मैन पावर ऑफिस से जाने के बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये हैं कि आपको कोई धोखाधड़ी नहीं होती, आपका काम ईमानदारी से होता है, कम पैसे लगते हैं और 2 साल तक की इनकी गारंटी होती है। विदेश में जाने के बाद में भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो ये समाधान करते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विदेश मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार। जी हाँ, तो ये बात समझ में आ गई। इनके अलावा फेक एजेंटों से जाते हैं तो वो सिर्फ पैसा लेने का काम करते हैं, इनके अलावा उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई उनकी वो कुछ नहीं कर सकते आपके बारे में। ये मान लो आपको वहाँ जाके एक दिन के लिए भी खाना नहीं मिले तो इनकी औकात नहीं कि वो कंपनी से डायरेक्ट बात करके आपको खाना लगवा दें, खाना दिलवा दें। इनकी हैसियत नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि ये पूरा थर्ड पार्टी के द्वारा चलता है कि यहाँ भी थर्ड पार्टी है, वहाँ पर भी थर्ड पार्टी है, फिर वो अंदर कंपनियों में घुसे होते हैं। ऐसा कोई लंबा चक्कर है तो उनमें अपने को पढ़ना नहीं है, अपने को मैन पावर ऑफिस से जाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये मैन पावर ऑफिस वाले क्या डायरेक्ट पासपोर्ट नहीं लेते, ये सब एजेंट रखते हैं, उनके माध्यम से लेते हैं। तो इसमें मैं बता दूं कि जो भी मैन पावर ऑफिस हैं डायरेक्ट पासपोर्ट लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं लेते। हाँ, एक मेरा जहाँ तक मैंने सोचा है वो रीज़न हो सकता है। मान लीजिए कि एक राजस्थान सीकर में एक ऑफिस है और उसमें मैं सब एजेंट हूँ। ये मान लो मैं भी उनके पास काम करता हूँ कि उधर इधर से लोगों को बोल के मैं पासपोर्ट इकट्ठे करता हूँ कि भाई फलाने दिन इंटरव्यू आप चलिए, आपको उनको साथ में लेके मैं आपको जाता हूँ, वहाँ पे एंट्री लगवा देता हूँ, ठीक है जी। और वहाँ पे जो पासपोर्ट है वो आपका कौन एजेंट है, अशोक LLP इसका एजेंट है, इस तरीके से होता है। उसके बाद में आप भी कुछ डेढ़ छाने बन जाते हैं या फिर आपको लगता है कि यार ये सही नहीं है, अपन डायरेक्ट संपर्क कर लें, तो आप क्या करते हैं, मुझे छोड़ देते हैं, डायरेक्ट उन ऑफिसों में चले जाते हैं। तो उनको लगता है कि यार ये एजेंट, ये बंदा तो अशोक LLP का था, उसके माध्यम से आया था। तो उस दौरान वो लोग आपको मना कर सकते हैं पासपोर्ट लेने से। जी हाँ, क्योंकि वो उनके और आप उनके और मेरे और उनके बीच में है कि भाई ये बंदा तो मेरे थ्रू आया था, कल को मेरे उनके बीच में गैप होगा, फिर दिक्कत आ जाएगी कि आप तुमने मेरा क्लाइंट डायरेक्ट ले लिया। इस चक्कर में वो फिर आपको मना कर सकते हैं। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये होता है कि कई जो बड़ी बड़ी ऑफिसें होती हैं ना, बहुत बड़ी ऑफिसें होती हैं जो हज़ारों में महीने के हज़ारों बंदे उठते हैं, उनके विदेश जाते हैं, तो वो लोग फिर क्या करते हैं कि सब एजेंट होते हैं उनके, ठीक है जी। सब एजेंट भी उनके कौन होते हैं, जो बड़ी ऑफिसें होती हैं उनके, ये मैन पावर वाले ऑफिस वाले ही उनके सब एजेंट होते हैं। देखिए, मैन पावर एक ही है, ये बहुत बड़ा मैन पावर है। जैसे दिल्ली में काम है, जैसे बॉम्बे में बात करें घी वाला ऑफिस है, तो उसमें ये जितने भी हमारे राजस्थान के 55 मैन पावर ऑफिस हैं, सब के सब बॉम्बे से काम करते हैं मान लो, तो वो फिर उनके सब एजेंट हो गए। तो अब वहाँ घी वाले ऑफिस में जाकर आप बोलोगे ये लो सर मेरा पासपोर्ट मुझे लगवा दो, तो वो कैसे ले लेंगे आपका पासपोर्ट,
क्योंकि वो तो थोक में लेते हैं भाई, वो फिर एक एक पासपोर्ट वाला चक्कर नहीं होता उनके पास, तो वो उस टाइम आपको मना कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन आ जाती है। बाकी मैं क्लियर कर दूं, विदेश मंत्रालय में जब ये लाइसेंस मिलता है, साफ साफ ये बातें मेंशन कर दी जाती है कि आप सब एजेंटों से काम अपने ऑफिस में नहीं करवा सकते। मान लीजिए कि मैं मैन पावर ऑफिस हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं मेरे पास में लाइसेंस मैन सब एजेंट नहीं रख सकता, मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है। हालांकि 100% लोग सब एजेंट रखते हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ, एक एक नहीं है। ये भी जो ऑफिस वाले हैं ना, 100, 150, 50, 60 सबके 150 सब एजेंट होते हैं। वो लोग जिनके पास एक इंटरव्यू आता है तो उनके पास मैसेज आता है, वो लोग उनके पास मैसेज छोड़ देते हैं व्हाट्सएप से, मैसेज से, और वो फिर ढूंढने लग जाते हैं कि हाँ जी क्लाइंट, वो भी अपने पास पासपोर्ट पहले से रखे होते हैं। हाँ भाई, तुझे गाँव के आसपास के रिश्तेदारों के वो लिंक हो जाते हैं ना फिर एक दूसरे के। हाँ 5-10 पासपोर्ट पड़े हैं, कुवैत का इंटरव्यू आया हुआ, हाँ जी 5 लोगों को लेके आ गया, इंटरव्यू लगवा दिया, 4 सिलेक्शन हो गया, 1 फेल हो गया। तो इस तरह से ये इनका प्रोसेस चलता है। बाकी ये लीगल नहीं है। अगर विदेश मंत्रालय की दिशा निर्देश के अनुसार पढ़ा जाए तो ये इनके लोगों के पास अथॉरिटी नहीं है कि ये सब एजेंटों से काम करवा सकें और सब एजेंट को ये रख सकें, इनके पास अथॉरिटी नहीं है, ये सच्चाई है। तो ये एक कारण हो सकता है। तो बाकी आप विदेश में जाएं तो भाई देखिए, ये जो ऑफिस, इसमें बुक में पूरी डिटेल दी गई है। आपके आसपास में मैन पावर ऑफिस मिल जाएंगे, दूसरी जगह बड़ी ऑफिसों में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करें राजस्थान में, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, तो 55 मैन पावर ऑफिस है आपके आसपास में, सब जगह इसमें एड्रेस पता नाम है, तो उनसे जाके अपना पासपोर्ट डायरेक्ट लो, कौन मना करता है। अगर फिर भी मना करता है तो आप उसकी विदेश मंत्रालय की जो इमिग्रेशन वेबसाइट है उस पर शिकायत कर सकते हैं, ये आपके पास भी अधिकार है, क्योंकि उसने लाइसेंस लेके रखा है और वो आपको मना कर रहा है कि नहीं हम आपके द्वारा डायरेक्ट पासपोर्ट नहीं लेंगे। हालांकि ऐसा केस मेरे सामने आज तक आया नहीं है कि कोई ऑफिस में आप जाके चला के जा रहे हैं और अगला आपको अगर विदेश भेजता है तो अच्छा खासा कमीशन कमाएगा आपसे और वो आपकी रोजी रोटी पे लात मारेगा, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। वो रीज़न तो पहले मैंने बताया, वो रीज़न हो सकता है कि पहले आपने मुझे पासपोर्ट दिया, फिर मेरे से लेके डायरेक्ट ऑफिस चले जाते हैं, सीधे चले जाते हैं, तो वो आपको मना कर सकते हैं, इसलिए हो सकता है। बाकी कोई इतना बड़ा नहीं है। बाकी एक वो बड़े ऑफिसों वाला मैंने तरीका बताया। तो इस बुक में भी पूरी डिटेल दी गई है, 320 पन्नों की बुक है और लगभग बता दूं 41 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। टोटल ए से लेकर जेड तक जो भी आपकी इंक्वायरी इस बुक में मिल जाएगी। आपकी जो भी माइंड में क्वेश्चन, इतने तो क्वेश्चन भी नहीं है जितने इसमें आंसर दिए गए हैं, तो ये भी आप चाहो तो डिटेल लेके इसकी इंक्वायरी ले सकते हैं। और बाकी मैंने आपको बातें क्लियर कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय